ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज बताएंगे कि भगवान करता है कि अकर्ता है। लोगों का कहना है, जिसको पूछो कोई भी आपदा आई, कुछ भी काम संसार में घटना घटी तो झट से बोल देते हैं भगवान ने किया, सब भगवान जाने, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है, ऐसे लोगों की धारणा रहती है। और ये लगभग सभी लोग ऐसा मानते हैं जनमानस में, ऊपर वाले की देन है। अब प्रश्न उठता है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य घूमता है, पूरा ब्रह्मांड सब चलता है, हर आदमी अपना काम कर रहा है, पेड़ बड़े हो रहे हैं, पशु पक्षी सब अपना विकास कर रहे हैं, ये सब किसकी प्रेरणा से हो रहा है? ये सब कौन कर रहा है? और एक तो ये हो गया प्राकृतिक क्रियाकलाप, दूसरा जो मनुष्य काम करता है वो किसकी प्रेरणा से करता है? भगवान कराते हैं या कोई और करता है? कौन करता है? तो जो लोग ऐसा बोलते हैं कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो वे लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनमें से किसी ने नहीं देखा कि भगवान अपनी मर्जी से क्या कर रहे हैं। क्या भगवान को करते हुए किसी भी व्यक्ति ने देखा है? आज तक नहीं देखा है। तो वैसे ही उनकी बात गलत हो जाती है कि सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। जब आप प्रत्यक्ष देखो तब तो बात सही है। तो इसके होने में कारण क्या है? ऐसा क्यों बोलते हैं? भगवान कृष्ण इसको अध्याय 5 में स्पष्ट करते हैं कि न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजते प्रभु और न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। यहाँ पर तीनों बातों को भगवान ने स्पष्ट रूप से मना किया कि इसमें न कर्ता कर्तृत्व न कर्माणि, न वह परमात्मा करता है और न वो कर्म है और न वो कर्म के फल का संयोग बैठाता है। जैसे लोग कहते हैं कि कोई दुख सुख या कुछ भोग रहा है तो बोले भगवान ने भोग दंड दिया है, भगवान सब ऊपर लेखा जोखा रखता है, वो अपना पैदा करके फिर उसको दुख सुख देता रहता है। ऐसे हमारे जनमानस में धारणा है कि सब लिखा जा रहा है जो भी कर रहे हो। तो भगवान ऐसा कोई मुनीम की तरह नहीं बैठा है कि जो कुछ आप करते हो सब लिखता रहता है बही खाते में। ऐसा कोई भगवान नहीं है आदमी के जैसा। तो इसको भगवान कहते हैं कि न तो वो कर्म को परमात्मा करता है और न कर्तापन को ही लेता है, कराता है किसी से, न कराता है और न कर्म के फल के संयोग को बैठाता है कि जुगाड़ बैठा दें तो काम हो जाए। ऐसा भी भगवान नहीं करते। तो लोग क्यों कहते हैं कि भगवान सब करते कराते हैं? तो भगवान कहते हैं तेन मुह्यन्ति जन्तवः, वे अभी मोह में है, मोहवश लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि प्रकृति में उत्पत्ति पालन प्रलय ये सब कौन करता है? ये इतना विराट ब्रह्मांड है, किसकी प्रेरणा से चलता है? तो एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अद्याक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरी अध्यक्षता में ये माया, मेरी उपस्थिति में, भगवान की उपस्थिति में माया त्रिगुणमयी प्रकृति संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती है और फिर उसका विनाश करती है। उत्पत्ति पालन और प्रलय ये भगवान नहीं करते, भगवान की उपस्थिति से होता है। लेकिन इसी गीता में एक जगह भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि निमित्त मात्रम भव सभी साचिन, करता धरता मैं हूँ, तू केवल खड़ा हो जा, यश को प्राप्त कर। ये शत्रु जो तू देख रहा है पहले से मरे हुए हैं, मेरे द्वारा मारे गए हैं, तू बस केवल निमित्त मात्र खड़ा हो जा और यश को प्राप्त कर। निमित्त मात्रम ये व्यक्ति के कार्य के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि मैं करता धरता हूँ। और वही भगवान गीता में कहते हैं अध्याय 5 में कि न मैं करता हूँ न कराता हूँ, न क्रिया के फल के संयोग को जोड़ता हूँ, न कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, न मैं किसी से कराता हूँ प्रेरणा करके। दो प्रकार की बातें गीता में आपको मिलेंगी। एक जगह भगवान खुद करता है और एक जगह न कर रहे हैं न करा रहे हैं, अपने आप स्वभावस्तु प्रवर्तते।
तो लोग बताते हैं कि स्वभाव में जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसा आदमी करता रहता है। स्वभावस्तु प्रवर्तते न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु और न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो स्वभाव कैसा होता है? सत रज तम 3 गुण होते हैं। जिसके अंदर सतगुण काम कर रहा है उसका स्वभाव कैसा होगा? धार्मिक होगा, धर्म कर्म में रुचि होगी, बाहर की जो पूजा पद्धति है उनमें भी रुचि होगी, और आध्यात्मिक मार्ग का पता चल गया है, सद्गुरु मिल गए तो जो साधना है उसमें रुचि होगी, आश्रम जाने आने में रुचि होगी, ऐसा स्वभाव होगा। सतोगुण है तो, और रजोगुण है तो कर्म के फल में आसक्ति, ये चाहिए वो चाहिए, जहाँ भी जाएगा भगवान की शरण में भी जाएगा, मंदिर में भी जाएगा, महापुरुष के पास भी जाएगा तो उसको ये लगेगा कि मेरा एक काम कैसे हो, ये मुझे इतनी कृपा करें कि मेरा काम पूरा हो जाए, ऐसा स्वभाव है। तो वो रजोगुण के अनुसार प्रेरित होकर अपना काम कर रहा है। और तमोगुण है तो परमात्मा नाम की कोई सत्ता नहीं है, ये संसार स्त्री और पुरुष के संयोग से पैदा होता है, हो रहा है, हुआ है, ये जितना भी है ये भोगने के लिए है सृष्टि, जब तक शरीर है तब तक आनंद करो बस, इस तरह का जो वृत्ति है वो तमोगुणी है। तो ये स्वभाव होता है लोगों का, ये 3 गुणों से प्रेरित स्वभाव होता है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वभाव के अनुसार, जैसे स्वभाव में जिसके स्वभाव में जो गुण काम कर रहा है जिस समय, वो वैसा ही करता रहता है, मैं नहीं कराता हूँ। और वो जैसा करता है वैसा उसका कर्म इकट्ठा होता जाता है, संग्रह होता जाता है और अपने आप ही फल मिलता जाता है, जन्म मृत्यु सुख दुख, ये मैं नहीं करता हूँ। और दूसरी बात, प्रकृति की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के विषय में भी बताते हैं कि मेरी उपस्थिति में ये माया करती है, मेरी अध्यक्षता में माया करती है उत्पत्ति, पालन और विनाश, मैं नहीं करता हूँ। उपस्थिति में माया कैसे करती है? जैसे सूर्य उदय हो गया, अब सूर्य उदय हो गया, प्रकाश हो गया, अब वो किसी से ये नहीं बोलता है कि तुम अपने अपना काम करो, वो प्रकाश हो गया, लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, वो अपने आप प्रेरणा ले लेते हैं। ऐसे ही समझो कि प्रधानमंत्री एक जगह पे बैठा है, अब वो केवल साइन कर देगा, बाकी उसके नीचे वाले और फिर उनके नीचे वाले, उनके नीचे वाले, फिर गांव लेवल तक काम होता है, करने वाले लोग अपना करते रहते हैं, उनकी उपस्थिति में सारा देश चलता रहता है। वो कुछ आकर के ऐसे खड्डा नहीं खोदते हैं या कुछ आकर के कोई कंस्ट्रक्शन का खुद खड़े होकर खुद नहीं करते, उनकी उपस्थिति में सब अपने आप होता रहता है। इसी तरह से 2 प्रकार की स्थिति है, एक स्थिति में परमात्मा केवल स्थित है, उपस्थित है, काम हो रहा है, सृष्टि चल रही है, सृष्टि में जो आप उत्पत्ति देख रहे हैं, पालन देख रहे हैं, प्रलय देख रहे हैं, लोगों का जन्म लेना मरना, ये सब जो हो रहा है भगवान की उपस्थिति है। हर जीव में परमात्मा का निवास है, उनकी उपस्थिति से सब हो रहा है, पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर, सब जगह। अनंत ब्रह्मांड में आकाश, पृथ्वी, 5 महाभूत, जो कुछ भी हलन चलन हो रही है, ये सब प्रतिक्षण आत्मा के अनुशासन में है। पूरा ब्रह्मांड आत्मा की, परमात्मा की उपस्थिति में ये सब घटनाएं घट रही हैं, उत्पत्ति, पालन और विनाश, तो ये उपस्थिति में हो रहा है। लेकिन भगवान कृष्ण स्थान स्थान पर कहते हैं कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब किसी के हृदय में ग्लानि होती है तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ। कुछ काम ऐसे हैं जिनको भगवान खुद कर रहे हैं। एक स्थान पे उन्होंने कहा कि मेरी उपस्थिति में माया कर रही है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जिसके अंदर ग्लानि होती है, मुझे लेकर के, परमात्मा को लेकर के, जैसे मनु के अंदर हुई थी, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भजन बिनु होई न विषय विराग भवन बसत हुआ चोत्पन्न। तो जिसके अंदर ग्लानि होती है उसके अंदर आत्मा के स्वरूप को मैं रचता हूँ। ये काम भगवान खुद कर रहे हैं। और लेकिन किसके लिए? सबके लिए नहीं। प्रकृतिम स्वाम वष्टव्य विसृजामि पुनः पुनः भूत ग्रामम कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वश्या। ये भगवान किसका स्वरूप रचते हैं? क्या हर आदमी के अंदर भगवान अपने स्वरूप की रचना करते हैं, अपने को अवतरित करते हैं? तो बोलते हैं नहीं, प्रकृतिम स्वाम वष्टव्य। जिसने अपने अज्ञान को स्वीकार कर लिया, जो अपनी प्रकृति के वश में है, जो इन तीनों गुणों के वश में है, वो जानता है कि मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। और ऐसा व्यक्ति जब भगवान कृष्ण जैसे महापुरुष की शरण में जाता है,
जो इस धरती पर हैं, किसी मंदिर में नहीं, सामने है। अपने अज्ञान को स्वीकार किया, अपनी प्रकृति को स्वीकार किया, प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः, और उसके प्रति समर्पित हो जाता है, तब भगवान कहते हैं तब मैं उसके अंदर अपनी रचना करता हूँ, अपने आप को प्रकट करता हूँ उस हृदय में, उस शरीरधारी में, उस साधक में, उस भक्त में। तो भगवान किसके लिए अपना कार्य आरंभ करते हैं? जो भक्त है, सो केवल भक्तन हित लागी। वो सबके लिए नहीं है भगवान का कार्य। जो भक्त है, अनन्य अनुरागी है, सिर्फ उसी के लिए भगवान करता है। तो इसलिए अर्जुन को कहते हैं कि निमित्त मात्रम भविष्य, निमित्त मात्र खड़ा हो जा, करता धरता मैं हूँ। तो कहने का मतलब है जैसे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, अन्य सभी ग्रहों के बीच, तारों के बीच, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह उपग्रह सब घूम रहे हैं, सबके अंदर एक गुरुत्वाकर्षण फोर्स है। उसके बाहर एक सीमा है, उसके बाहर कोई वस्तु चली गई तो उधर चली जाएगी, इधर नहीं आएगी, और ऐसे ही उससे कोई वस्तु इधर आ गई तो इधर चली आएगी थोड़ा। तो ऐसे ग्रेविटेशन फोर्स है। तो जब तक हम भगवान के माया के, प्रकृति के गुरुत्वाकर्षण के अंदर है, तब तक भगवान करता नहीं है। तब तक करता कौन है? फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण कीरा। सदा माया की प्रेरणा से घूमता रहता है हर व्यक्ति। माया कैसे प्रेरणा करती है? काल कर्म और स्वभाव। वही बात आ गई, स्वभाव, स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। स्वभाव में 3 गुण होते हैं, सत्र तम। ये तीनों गुण प्रेरणा करते हैं हर व्यक्ति के अंदर। कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि खाओ पियो मौज करो, तो वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो गुण बोल रहा है, तमोगुण। तमोगुण प्रेरणा कर रहा है और उसी के अनुसार वो चल रहा है। पूरा बर्ताव वैसा ही है। भगवान उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो माया प्रेरणा करके वो उस शरीर को चला रही है। कोई भी बोलता है, ऐसा सोचता है कि हमारा तो ये चीज़ होना चाहिए, काम होना चाहिए, फल की इच्छा जो चाहते हैं वो होना चाहिए, तब मानेंगे भगवान को। तब वो नहीं बोल रहा है, वो रजोगुण काम कर रहा है उसके अंदर। वो रजोगुण से वो यंत्र है शरीर, वो ऐसा सोच रहा है, ऐसा बोल रहा है, तो ये रजोगुण करता हो गया। ऐसे ही कोई धर्म कर्म कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, भगवान के बारे में सोच रहा है, अच्छी बातें, तब वो नहीं कर रहा है, वो सत्व गुण उसके अंदर करता है। तो भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि तीनों गुण, उसी को रामायण में कहते हैं कि फिरत सदा माया कर प्रेरा। माया की प्रेरणा से जीव घूमता रहता है। तो माया कैसे प्रेरणा करती है? काल कर्म और स्वभाव। जब स्वभाव में गुण आ गए तो जैसा गुण है वैसा कर्म करेगा, प्रेरणा हो गई कि नहीं? और जब कर्म करेगा तो कर्म का परिणाम क्या है? काल, मृत्यु। तो काल कर्म स्वभाव के चक्र में जीव अपना माया की प्रेरणा से सब काम अच्छे बुरे करता रहता है। करे मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रत पर लोक नशाना। फिर लेकिन भगवान एक जगह कहते हैं कि किए अन्यथा होए न सोई, राम कीन चाहे सोई होई। जिसको भगवान कराना चाहते हैं वही होता है, उसी रामायण में कहते हैं, दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये स्थिति कब आती है? यही गुरुत्वाकर्षण एक स्तर है, जब तक ये माया प्रेरणा करके सब जीवों को अपने हिसाब से चला रही है। लेकिन यह जीव जब परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाता है, नाम जपने लगता है, तो वहाँ से जब भगवान के क्षेत्र में आ गया तो फिर भगवान करता हो जाते हैं। ये गीता में भी इसको स्पष्ट किया है कि किसी काम के होने में, शुभ अशुभ काम के होने में क्या कारण है। तो वहाँ पे बताते हैं कि अधिष्ठानम तथा कर्ता, कर्णम च पृथक विदम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देवम चेवात्र पंचमम। जहाँ तीनों गुण बता रहे हैं, उसी तीनों गुणों को कार्य के होने में कारण बता रहे हैं, स्वभाव में गुण। उसी बात को यहाँ 5 कारणों से बता रहे हैं कि किसी भी काम के होने में 5 माध्यम होते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता। पहला कारण तो क्या है? ये मन है, अधिष्ठाता। पहला कारण क्या है? मन। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम। फिर न्यारे न्यारे करण। करण का मतलब होता है ये मन जिनके माध्यम से काम करता है। 6 करण होते हैं, विवेक, वैराग्य, सम, दम, तेज और प्रज्ञा। ये 6 करण होते हैं। और दूसरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये भी 6 करण होते हैं। जब मन काम, क्रोध, लोभ से संयुक्त हो जाएगा, सट जाएगा, उनमें मिल जाएगा, तो संसार की तरफ काम करता रहेगा।
काम क्रोध लोभ से प्रेरित होकर के करे मोह बस न रगनाना, वो सब काम होता रहता है। ये भी प्रकृति है यहाँ भी करता। और जब विवेक वैरागी से युक्त होता है तब फिर भगवान की तरफ चलता है, ये भी प्रकृति का सत्वगुण करता है यहाँ पे भी। तो ये न्यारे न्यारे करण है, विवेक वैराग्य समदम तेज प्रज्ञा, ये करण मिल गए, मन इनसे संयुक्त हो गया तो भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ सत्वगुण ये सब काम करने लगता है। और जब काम क्रोध राग द्वेष से करण है तब जाकर के वो रजोगुण, फिर वो संसार की तरफ काम कर ही रहा है। तो लेकिन इनमें काम कौन सा पूरा होता है? तो न्यारी न्यारी चेष्टाएं, बहुत सी इच्छाएं होती हैं, अनंत इच्छाएं होती हैं, लेकिन उनमें से जो इच्छा के लिए साधन अनुकूल मिल गया, जिस इच्छा को आधार पकड़ के मन लग गया पूरे मनोयोग से, वही इच्छा पूरी होती है। सब इच्छा पूरी नहीं होती है। तो इसलिए तीसरा कारण क्या बताया? इच्छा। और मन न्यारे न्यारे करण, अलग अलग चेष्टाएं, अनंत इच्छाएं, और इसके बाद कहते हैं आधार। आधार माने जिस इच्छा का आधार पकड़ के मन लग गया पूरी शक्ति के साथ, वो इच्छा पूरी हो जाती है। और इसके बाद अंतिम पांचवा कारण है संस्कार, देव। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा, देवम चैवात्र पंचमम। देव माने संस्कार। संस्कार है आपका पुण्य का, तो आपका जल्दी काम, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, आपके अंदर देवी संपद है। अच्छा संस्कार है तो आप इच्छा करेंगे, काम पूरा हो जाएगा। और देवी संपद नहीं है, आसुरी संपद है, पुण्य नहीं है आपके पास, देव नहीं है, भाग्य नहीं है, संस्कार नहीं है, प्रारब्ध नहीं है, तो फिर आसुरी संपद अधिक है, तो इच्छा करते रहो, पूरी नहीं होगी। तो ये इच्छाओं की पूर्ति, लोग कहते हैं कि वहाँ मंदिर में गए तो हमारी कामना पूरी हो गई, तिरुपति में गए तो वहाँ कामना, कहीं कोई कामना पूरा नहीं करता है। आपके अंदर जो देने की ताकत है, जिसको देवी संपद कहते हैं, उसी को प्रारब्ध कहते हैं, पुण्य कहते हैं, वो आपके अंदर है तो आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। भले ही आप इस जन्म में शरीर से गलत काम कर रहे हो तो भी आपका भला होता जाएगा। उसका कारण पिछले जन्म का पुण्य और संस्कार है। लेकिन आप इस जन्म में अच्छा भी काम कर रहे हो तो भी बुरा हो रहा है। उसका कारण ये है कि पिछला प्रारब्ध है पाप का, वो अभी काम कर रहा है अपना, इसलिए आप अच्छा कर रहे हो, बुरा हो रहा है। तो ये होने में कौन, इन कार्यों के होने में माध्यम कौन है? प्रकृति है। प्रकृति के 6 जो करण बताए गए, काम क्रोध लोभ से संयुक्त है मन, तो प्रकृति अधोमुखी जा रही है, मतलब पाप कर्म की तरफ है, उधर अशुभ काम होगा। और जब विवेक वैराग से संयुक्त मन है तो शुभ कर्म होगा, परमात्मा की तरफ चलेगा। लेकिन ये करण प्रकृति के, माया के ही अंदर आते हैं। और भगवान कब कर्ता होते हैं? अर्जुन के कहते हैं कि निमित्त मात्रम भविष्य साचिन। भगवान कर्ता कब होते हैं? जब प्रकृति की सीमा का अतिक्रमण करके साधक या भक्त परमात्मा के क्षेत्र में चला जाता है। परमात्मा के क्षेत्र में, जैसे अर्जुन के लिए करता है। तो अर्जुन के लिए भगवान कब करता हुए? जब विराट रूप देख लिया उसने। जब अर्जुन ने देख लिया कि जितने शत्रु हैं, पहले समझाया लेकिन नहीं माना, भगवान ने कहा, अर्जुन ने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। फिर जब विराट रूप दिखाया, दिव्य दृष्टि दिया, तो जब देख रहा है, क्या देख रहा है कि जो युद्ध लड़ने वाला है वो युद्ध उसमें चल रहा है। भगवान के विराट स्वरूप में वो देख रहा है कि कौरव पक्ष के योद्धा, पांडव पक्ष के योद्धा दोनों ही उसमें विलीन होते जा रहे हैं, दोनों ही समाप्त होते जा रहे हैं। अब इन सबको भगवान चबाते चले जा रहे हैं, युद्ध होते हुए, और युद्ध का परिणाम सब कुछ अर्जुन देख लिया। तब फिर समर्पित हो गया। फिर भगवान ने कहा, फिर अर्जुन समर्पित होता है कि सनातनस्तम पुरुषो मतो में, तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें। फिर वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है और बोलते हैं कि आप सनातन पुरुष हैं। पहले बोलता था हे यादव, हे सखा, ये सखा कहा, ये यादव कहा, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहा है जब विराट रूप को देख लेता है। तो इसका मतलब पहले अर्जुन नहीं जानता था, तब तक वो अपने मन से चल रहा था। जब भगवान को प्रत्यक्ष देख लिया तो समर्पित हो गया, अंतःकरण से नमन कर रहा है। आपको आगे से भी पीछे से भी नमस्कार। अनंत प्रभाव वाले आप कौन हैं? ना आपका आदि है ना आपका अंत है। तो सब अनुभूति जब देख लेता है साधक, भगवान के द्वारा कार्य को होते हुए देख लेता है अपने हृदय में, तब समर्पित हो जाता है। और जब समर्पित हो जाता है तो निमित्त मात्रम, तब फिर उस अनुरागी के लिए, अनुराग ही अर्जुन है, भक्त ही अर्जुन है,
उस अनुरागे के लिए फिर जो है भगवान करता हो जाते हैं। सो केवल भक्त नेतला, ये भगवान करता किसके लिए है? सिर्फ भक्त के लिए, अनुराग के लिए, सब व्यक्तियों के लिए नहीं। सब व्यक्तियों के लिए माया करता है, उसकी बुद्धि करता है, उसकी कामनाएं उसके कार्य के होने में कारण। तो इसलिए आप देखेंगे महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो बर्बरीक का सिर काट के रखा गया, भगवान कृष्ण ने ही काटा था। इसके बाद वो बर्बरीक का उसको युद्ध देखना था, तो इसके लिए सर काट के रख दिए विजय स्तंभ पे। तो सारा युद्ध उसने देखा। तो सब लोग मिल के गए कि इस युद्ध में ऐसा कौन है जो निष्पक्ष निर्णय सुना सके, बिना पक्षपात के ये बता सके कि किसने किसको मारा, कौन कितना बलशाली है और किसकी प्रेरणा से किसने इस युद्ध को जीता। तो ये सब मिल कर के अपना चले गए। भगवान कृष्ण और पांडव सब उनके पास, बर्बरीक के पास उसका सिर रखा हुआ था। तो फिर पूछा बर्बरीक से कि भाई तुमने युद्ध देखा है, तुम निष्पक्ष हो, ये बताओ कौन कितना बलशाली है, किसने ये युद्ध जीता। अब उसके बाद उसने देखा, उसने कहा कि मैं तो देख रहा था कि जहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रहा था केवल भगवान का सुदर्शन चक्र। जब भीम की गदा पड़ती थी उसके पहले ही दुशासन का संहार किसने कर दिया? सुदर्शन चक्र ने। अब मैंने देखा कि आचार्य द्रोण का गला सुदर्शन चक्र ने काट दिया था, तब धृष्टद्युम्न ने काटा। और ये जो हमारे दादाश्री हैं भीम, ये गदा लेके ऐसे ही बोल रहे थे, अपना ताकत लगा रहे थे, लेकिन सब सुदर्शन चक्र करता जा रहा था आगे आगे। मतलब ये सारा युद्ध भगवान ने जीता। उसकी जब ये बात सब सुने पांडव, अर्जुन और भीम सब चकित रह गए कि हम लोग तो व्यर्थ ही सब कर रहे थे। और बात भी सही थी, उसने सही बोला। भगवान ने पहले ही बोल दिया था कि निमित्त मात्रम भवसव्य साचिन, तो केवल खड़ा हो जा धनुष लेके, करता धरता मैं हूँ। और करता धरता भगवान थे, इस बात को प्रत्यक्ष बर्बरीक ने बता दिया कि सुदर्शन चक्र सारा काम कर रहा था। सारे योद्धाओं को वध उसने किया, किसी ने किसी को नहीं मारा। तो भगवान ने अध्याय 2 में बोला भी था कि अर्जुन ये मेरे द्वारा मारे हुए हैं सब पहले से, तू केवल खड़ा हो जा। हर बार समझाए तब खड़ा हुआ अर्जुन युद्ध के लिए। तो किसके लिए भगवान करता है? जो प्रकृति की सीमा से ऊपर उठ गया। नाने भ्य गुणे भ्य कर्तारम, जिस काल में पुरुष केवल गुणों को करता देखता है, आत्मा को करता देखता है, तब वो सही देखता है। उस समय भगवान उसके लिए करता होते हैं। तो जब समर्पित हो गया साधक भगवान के प्रति, भगवान के हाथ का यंत्र बन गया, जैसे मार्गदर्शन मिल रहा है वैसे ही चल रहा है, तब उसके लिए भगवान करता हो जाते हैं अर्जुन की तरह। इधर जो है इसमें रामचरितमानस में भगवान चाहते थे राम की न चाहे सोई होई किए अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम चाहते हैं वही होता है, रामायण में लिखा है। और उसी रामायण में जो लिखा कि फिलर सदा माया कर प्रेरा, माया की प्रेरणा से सब होता है। तो यहाँ पे भी वही मतलब है, एक स्तर तक माया प्रेरणा कर रही है, लेकिन जब माया के क्षेत्र से साधक बाहर निकल गया, भगवान के प्रति समर्पित हो गया, भगवान के प्रेरणा सूत्र को समझने लग गया, भगवान जो बता रहे हैं उसे समझने लग गया, तब उस दिन से उसके लिए भगवान करता हो जाते हैं। तो जैसे देवऋषि नारद थे, भगवान उनके भीतर करता थे। वो उन्होंने कहा कि हम विवाह करना चाहते हैं, भगवान ने अपना एक स्वरूप दे दिया बंदर का। जब नहीं कराना चाहते थे, भगवान नहीं चाहते थे कि विवाह करें, तो नारद बहुत कोशिश किए, विवाह नहीं होने दिए, बहुत कोशिश किए। तो करऊँ सदा तिनकी रखवारी, जिम बालक राखे मेहताई, गए शिशुवत चनल अधाई, तहाँ राखे जननी अरगाई। जो छोटा बच्चा होता है वो सांप को पकड़ने दौड़ता है खिलौना जान करके, तो माँ उसको ये नहीं बोलती है कि रुक रुक रुक, इतना बोलेगी तो दौड़ के पकड़ लेगा, उसको लगेगा कि खिलौना नहीं छूने दे रही है, उठा के अलग करती है। लेकिन ये किसके लिए है? जो अनन्य भक्त हैं, जो सिर्फ अपने अंदर हृदय स्थित ईश्वर को मान रहे हैं, उसके प्रति श्रद्धावान है, जो नाम जप में डूबे हुए हैं, श्वास के द्वारा नाम जप रहे हैं, समर्पित हैं, और भगवान के आदेश को समझ रहे हैं। आदेश तो शुरू से ही मिलता है, लेकिन समझने की बात है ना। जब भगवान की प्रेरणा जब समझ में आने लगती है और तब जाकर के आदेश पालन होता है, तब भगवान करता होते हैं उसके लिए। तो फिर ये स्तर कहाँ पे आता है रामायण में? सुग्रीव से कहते हैं भगवान राम
सखा सोच त्यागो बल मोरे, सब विधि घटो काज में तोरे। सुग्रीव की मित्रता होती है भगवान राम से। और फिर कहते हैं कि तुम सोचना बंद कर, निर्णय लेना बंद कर, मैं निर्णय लेता हूँ, मैं निर्णय लेके तुमको दूंगा, तुम उस पर चलो। सखा सोच त्यागो बल मोरे, ये भी साधना का एक स्तर है। सुरति सुग्रीव है मन की दृष्टि, जिसको हम विजन कहते हैं, माइंड विजन, विजन ऑफ माइंड, जिसको मन की दृष्टि कहते हैं। जहाँ भी आप जैसे कहीं भी आप, कोई भी आपकी प्रिय वस्तु है, वहाँ किसी ने आकर के बोल दिया कि कोई घटना घट गई, या कहीं आप पैसा रखे हो, बोल दिया चोरी हो गया, तो आप यहाँ बैठे रहोगे, मन वहाँ पहुँच जाएगा और पूरा नक्शा आपके सामने आ जाएगा। इसका नाम सूरत है। इसी को सुग्रीव कहा गया है। रामायण में इसको क्या कहा गया? सुग्रीव। तो सूर्य का पुत्र बाली, इंद्र का पुत्र सुग्रीव। यह सूर्य का पुत्र शायद सुग्रीव है, इंद्र का पुत्र बाली है। तो सूरत रूपी सुग्रीव, सूरत का स्तर कैसा उठ गया कि भगवान से मित्रता हो गई। कब हुई? हनुमान जी ने कराई। तो जब साधक के अंदर वैराग्य हो जाता है, संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं रहती है, उसका नाम वैराग्य है। देखी और सुनी विषय वस्तुओं में राग का भाव, दिखाई भी पड़े सुनाई भी पड़े लेकिन मन में कल्पना न हो, इसका नाम वैराग्य है। आँखों से देखो, कानों से सुनो, लेकिन भीतर विचार ना आए कि ये क्या है, इसका नाम वैराग्य है। जब भीतर कल्पना नहीं होगी तो मन की दृष्टि जो सूरत है, फिर वो उसकी मित्रता हो जाएगी भगवान से। भगवान कहीं बाहर मंदिर में नहीं है, आकाश में नहीं है, अंदर से जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, ये करो ये मत करो, जो अनुमति दे रहे हैं अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, सूरत उसको पकड़ने लगती है, उसके साथ जुड़ जाती है, मित्रता हो जाती है। भगवान जो बताए उसको समझने लगता है साधक। और भगवान बताते क्या है? भूत भविष्य और वर्तमान। आगे क्या होने वाला है ये बताएंगे, पीछे क्या हो गया है वो बताएंगे, इस समय 10 मिनट के अंदर, 10 घंटे के अंदर, आज के दिन क्या होने वाला है वो बताएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को जब बताते हैं, उसको सूरत जब पकड़ने लगती है, समझने लगती है, तो ये सुग्रीव और राम की मित्रता है। राम अपने अंदर है, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना हृदय में है। ब्रह्म अवतरित होकर के जब बताने लगे, सूरत पकड़ने लगे, समझने लगे, जब ऐसा स्तर आ जाता है, तब भगवान कहते हैं सखा सोच त्यागो मोरे। क्योंकि वहाँ पे अपनी बुद्धि ही बाली है। बलपूर्वक साधन या भजन जो भी करता है उसी का नाम बाली है, अपनी बुद्धि से सोचना। तो पहले क्या था? सुग्रीव बाली के डर से भागता रहता था, सकल भुवन में फिरूं बेहाला। बाली का इतना भय था कि भागता ही रहता था। और जब भगवान से मित्रता हुई तो भगवान ने कहा कि तू चिंता मत कर, अब तू आराम से रुक, एक ही बाण से बाली को मारूंगा। और एक ही बाण से भगवान ने मार दिया। जब बाली मारा गया तो अब कोई मारा गया तो प्रार्थना किस लिए करेगा शत्रु से, लेकिन बाली समझ गया कि भगवान है, प्रार्थना करने लग गया। और फिर उनकी पत्नी जब रोने लगी तो भगवान ने कहा कि अचल करो तन राखो प्राणा, बाल कहो सुन कृपा निधाना। उससे बोला बाली से, जब तारा रोने लगी तो बाली से कहा कि तुमको अमर कर दूं, कुछ नहीं हुआ है, बाण लगा है, अभी तुम सही हो जाओगे, आशीर्वाद देते ही ये शरीर को अजर अमर कर दूं। तो भगवान से बाली ने कहा कि नहीं। सो नयन गोचर जास गुण नित नेत कह श्रुति गावई, जित पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु को पावई। बहुर के अस प्रभु बने बनावा। कि ऐसा संयोग फिर नहीं बन सकता है, जित पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान कबहु को पावई, जिसको मुनि लोग बड़ी तपस्या के बाद कभी कभी ध्यान में प्राप्त करते हैं। बहुर के अस प्रभु बने बनावा, वो परमात्मा मेरे सामने खड़ा है, अब मुझे शरीर नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद मिले। और फिर ये कहा कि कदाचित जन्म भी हो तो जे जौन जन्मों कर्म बस ताराम पद अनुरागम। मेरा कर्म कुछ गलत हुआ हो और जिस भी योनि में मैं जन्म लूँ वहाँ पे भगवान आपके चरणों का अनुराग पैदा हो, ये वरदान मांगा। तो सुमन माल जिन कंठ से गिरत न जाने नाग। कैसे बाली ने शरीर छोड़ा? जन्मत मरत दुसे दुख हुई, वो नहीं हुआ। जैसे हाथी के कंठ में माला पड़ी हुई है फूल की और वो खुसक के गिर जाती है, हाथी को पता चलता है? नहीं चलता है। तो भगवान का आशीर्वाद मिला, बाली को मुक्त हो गया, धाम चला गया। तो बाली कोई शत्रु नहीं था, शत्रु से ऐसा व्यवहार कोई करता है? वो जो जानता नहीं था कि भगवान का कितना बड़ा बल है, इसलिए विरोध में था।
तो ये सब आध्यात्मिक रूपक है। हमारे मन से हम भजन कर रहे हैं, बुद्धि से, तो इसका नाम बाली है। बुद्धि से जैसे कोई साधक भजन कर रहा है अपने मन से कि मुझे जो है 3 दिन तक नहीं खाना है, और इसके बाद भगवान नहीं बता रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं कि तुम रोज़ खाओ टाइम से, उसको नहीं मान रहा है। वो बोल रहा है नहीं मैं 3 दिन तक नहीं खाऊंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब भगवान बराबर बता रहे हैं कि नहीं ऐसा मत कर। वो बोलता है कि मैं वो जो है रात भर नहीं सोऊंगा, और भगवान कह रहे हैं कि सो जाओ। यही बाली और सुग्रीव का झगड़ा है अंदर ही अंदर। वो बुद्धि से अपना भजन भी कर रहा है, फिर दूसरे निर्णय भी ले लेता है। तो जो सूरत है, मन की दृष्टि है, वो लगी नहीं पाती है नाम जप में। वो तो निर्णय करने में लगी रहती है ना हमेशा, ये करूँगा वो करूँगा, ये छोड़ूंगा वो छोड़ूंगा। तो आधी शक्ति उसकी जो है भजन में मन नहीं लग पाता है, उसको मन को लगाने की व्यवस्था करने में चली जाती है कि ऐसे रहेंगे तब मन लगेगा, वहाँ जाएंगे तब मन लगेगा, इतना खाएंगे तब मन लगेगा, इतना सोएंगे तब मन लगेगा, खड़े रहेंगे तब मन लगेगा। ऐसे बहुत सारे विचारों को वो दिन भर योजना बनाता रहता है और मन लगता नहीं है। इसलिए बाली के डर से सुग्रीव भागता रहता है, कहीं और नहीं भागता था, इसी मन में भागता रहता था। शकर भुवन में फिरूं बेहाला। लेकिन जब बाली मर गया, बुद्धि का बल शांत हो गया, तहाँ फिर भगवान सुग्रीव मित्र हो गए, भगवान के प्रति साधक समर्पित हो गया। बाली मारा गया, अर्थात अपनी बुद्धि भगवान से समर्पित हो जाती है। कैसे? भगवान बताते रहते हैं, पहले साधक स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब बार बार बताते हैं, बार बार खुद की बात झूठी पड़ जाती है। खुद के मन से हम भजन कर रहे हैं या कोई निर्णय ले रहे हैं तो वो काम नहीं हुआ, और भगवान ने जो बताया वो हो गया। उसको परखता रहता है कि ये भगवान ने बताया, ये काम हो गया, मैंने सोचा नहीं हुआ। ये चलता रहता है। तब क्या होता है, फिर वो साधक भगवान के बताए हुए मार्ग को पकड़ लेता है, उनका मित्र हो जाता है, और जो बुद्धि से निर्णय लेता रहता था उसको वो धीरे धीरे छोड़ देता है। बाली मारा गया। इस स्तर से आकर के भगवान कर्ता हो जाते हैं। जब सूरत उनके शब्द को, भगवान की बात को पकड़ लेती है, तब भगवान कर्ता हो जाते हैं। इसके पहले माया करता है, माया की प्रेरणा से भागता रहता है हमेशा। अपनी बुद्धि भी माया के अनुसार ही निर्णय लेती है। तो इस तरह से ये स्तर है। तो सुन खगेश ने कच्छ रुष दूषण पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान प्रेरणा देते हैं किसके लिए? सो केवल भक्तन हित लागी। जो अनन्य भक्त है उसके लिए भगवान प्रेरणा देते हैं, उसके लिए भगवान करता है। खुद ताल ठोक के खड़े हो जाते हैं, करता धरता मैं हूँ, कि अन्यथा हो न सोई, राम की न चाहे सोई हुई। नारद जी के लिए जो राम ने चाहा वही हुआ, सुग्रीव के लिए जो राम ने चाहा वही हुआ। तब बोले बियस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, और जय जस रघुपति करें तब सोते तस्छन होए। जब पूछा कि नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी, वो कैसे मोहित हो गए, माया उनको कैसे व्याप गई, वो तो भगवान के भक्त थे। तो फिर कहते हैं शंकर जी, बोले बियस महेश तब, पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, हंस के बोले, न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है, जय जस रघुपति करें तब सोते तस्छन होए। ये नारद का स्तर कैसा है? जैसा भगवान चाहेंगे उस समय, उस परिस्थिति में, उस स्तर में वही होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। तो इसलिए भगवान कब करता है? जब माया के क्षेत्र से साधक ऊपर उठ गया, माया की प्रेरणा के अनुसार चलना बंद कर दिया, भगवान की बात को पकड़ लिया, उनके शब्द को पकड़ लिया, उनके इशारे को समझने लगा, फिर भगवान करता है। तो कबीर कहते हैं कि शब्द से प्रीत करे सो पावे। कौन पाएगा भगवान को? शब्द से जो प्रेम करेगा, शब्द माने भगवान की वाणी, जो उससे प्रीत करेगा वही भगवान को पा सकता है। तो इसलिए सामान्य स्थिति में प्रत्येक जीव के लिए प्रकृति में, प्रकृति से उत्पन्न जो तीनों गुण हैं उनके अनुसार प्रेरणा होती रहती है, आदमी अपना काम करता रहता है। बाहर सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, प्रलय, कण कण में परमात्मा विद्यमान है। उसकी उपस्थिति से चाहे वृक्ष पैदा हो रहा है, चाहे पशु पैदा हो रहे हैं, चाहे आदमी पैदा हो रहे हैं, चाहे सूर्य चंद्रमा तारागण ब्रह्मांड में जो भी हलन चलन हो रही है, उत्पत्ति पालन और विनाश, सब जगह परमात्मा उपस्थित है, प्रत्येक अणु के अंदर है। उससे भी सूक्ष्म कोई और तत्व है इलेक्ट्रॉन, उसके भी अंदर परमात्मा है। तो जो भी भौतिक प्रक्रियाएं बाहर हो रही हैं परमात्मा की उपस्थिति से हो रहे हैं। परमात्मा कर नहीं रहा है, करने में और उपस्थित होने में बहुत अंतर है। कर्ता किसके लिए है? जो अनुरागी भक्त है उसके लिए है, और उपस्थिति से हो रहा है, सब कुछ हो रहा है।
तो भगवान, जो लोग कहते हैं कि सब भगवान ही कर रहे हैं, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, वे अभी जंतु हैं। तेन मोह्यंत जंतव, भगवान कहते हैं कि अभी वो मोह में पड़े हुए, उन्हें कुछ नहीं पता है। भगवान को करता जब देखे तब ना, तब तो बात सही है उसकी कि भगवान कर रहे हैं किसी भी काम को और वो देख रहा है, तो उसकी बात सही है। लेकिन देखा तो है नहीं, वैसे ही बोलते हैं भगवान करता है, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मोह के बस होकर के बोल रहा है ऐसा, वो जानता नहीं है कुछ भी। तो तत्ववित्त महाभाव गुण कर्म विभागो गुणा गुणेश वर्तन्ते मत्वा न सज्जते। तत्वदर्शी महापुरुषों ने गुण और कर्म का विभाजन किया, गुणों के अनुसार कर्म के होने को देखा। जो तत्वदर्शी होते हैं, जिन्होंने परम तत्व परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लिया है, वो गुण और गुणों के अनुसार क्या कार्य हो रहा है उसको प्रत्यक्ष देख लेते हैं। जैसे महापुरुष के सामने जो भी आते हैं साधक, तो उनके अंदर कौन सा गुण काम कर रहा है, कौन से विचारों में ये डूबा हुआ है और क्या करेगा, वो सब चीज़ वो जान लेते हैं गुण और कर्म के विभाग को। इसलिए वो आदेश देते हैं कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो। इसलिए महापुरुष बोल देते हैं ये करो, ये मत करो, तुम्हारा ये सेवा करो या वहाँ जाओ, क्योंकि उस गुणों के अनुसार कार्य का होना देखते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि वो गुणों से अतीत हो गए। गुणों को करता देखने में वही सक्षम होता है, प्रकृति कार्य कर रही है इसको भी वही सक्षम होता है देखने में जो गुणों से ऊपर उठ गया है। माया की प्रेरणा से हम लोग कार्य कर रहे हैं ये हम भी नहीं जानते। अगर हम जान लेंगे कि माया कार्य कर रही है तो हम माया से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन हम नहीं जानते हैं, तभी तो यंत्र बन के उसके हाथ के यंत्र बन के माया में काम कर रहे हैं। जब जान लेगा कि गुण कार्य करने वाला है तो सावधान नहीं हो जाएगा, गुणों के अनुसार कार्य के होने को रोक देगा, नहीं करेगा। जैसे तमोगुण आ गया तो आलस्य निद्रा आने लगता है, भजन से विपरीत मन होने लगता है। उसको पता चल गया साधक को कि तमोगुण आ रहा है तो पहले से ही बच जाएगा। तो गुणों के कार्य को देख लेता है। कौन पूरी तरह देख पाता है? जो तत्वदर्शी है। और जो भी साधक है वो पूरी तरह नहीं देख पाता है, इसलिए गुण अपना कार्य कराने लगते हैं। कभी कभी गुण कामयाब हो जाते हैं। जो कर्ता देख लेता है गुणों को, फिर गुणों में आसक्त नहीं होता है, गुणों के कार्यों में आसक्त नहीं होता है और गुणों से अतीत हो जाता है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति। जिस काल में पुरुष तीनों गुणों के अतिरिक्त किसी और को, माने आत्मा को कर्ता नहीं देखता, तीनों गुणों को ही कर्ता देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, उस समय वो महापुरुष सही देखता है, यथार्थ देखता है और गुणों से परे परम तत्व परमात्मा को वेत्ति विदित कर लेता है। मतलब जब गुणों को कर्ता देखता है तभी परमात्मा को विदित करता है और तभी अपने को अकर्ता देखता है। इसके पहले की स्थिति में क्या है? मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने को ही कर्ता मानता है। तत्रैव सत्कर्तारम, स्वयं को ही कर्ता मानता है मूढ़ बुद्धि, लेकिन वास्तव में खुद कर्ता नहीं है। कौन करता है? तीनों गुण करता है। और उससे भी सूक्ष्म स्थिति में वे तीनों गुण भी किसकी प्रेरणा से काम कर रहे हैं? भगवान की प्रेरणा से। जब तीनों गुणों को परमात्मा की प्रेरणा से कार्य करते हुए, तीनों गुणों को कार्य करते हुए देखता कैसे है? उसको उस परिस्थिति में गुण कार्य कर रहे हैं इस बात को दिखाता कौन है? परमात्मा। क्योंकि परमात्मा गुणातीत है, गुणों से परे है, और वही परमात्मा प्रेरणा करके गुण कार्य कर रहे हैं इस बात को महापुरुष को दिखाता है। और गुण कार्य कर रहा है वही प्रेरणा, परमात्मा प्रेरणा करके जो साधक समर्पित है भगवान के प्रति, उसको दिखाता है कि ये गुण आ रहा है, इससे ऐसे बचना है, इसमें ऐसे लगना है। सत्वगुण आ रहा है, भजन में लग जाओ। रजोगुण आ रहा है, कामनाओं का त्याग करो। तमोगुण आ रहा है, सावधान हो जाओ, आलस्य आने वाला है, निद्रा आने वाली है, अचेत मत हो। भगवान बता देते हैं तमोगुण, जब निद्रा, आलस्य, सब जो भी चीज़ आने वाली है उसको भगवान बता देते हैं। तो गुणों के अनुसार कार्य के होने को तत्वदर्शी सदगुरु देखते हैं, या उनकी प्रेरणा से भगवान जिसके अंदर बता दे रहे हैं, जो समर्पित साधक है, वो भी गुणों के अनुरूप कार्य के होने को देखता है, तभी उन गुणों से अतीत होता है ना। जैसे जैसे देखता जाएगा वैसे वैसे वो अतीत होता जाएगा प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों से, इच्छाओं से, कामनाओं से बाहर होता चला जाएगा। तो इसलिए भगवान माया की प्रेरणा से साधक चल रहा है या भक्त चल रहा है, जब तक वो भगवान की प्रेरणा उसके अंदर काम नहीं कर रही है, भगवान के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं गया, माया का त्याग नहीं किया, माया के कार्य क्षेत्र से ऊपर नहीं उठा, तब तक उसके लिए भगवान करता नहीं है। लेकिन माया के कार्य क्षेत्र से ऊपर उठ गया, भगवान की प्रेरणा को पकड़ने लगा,
उनके निर्देशन को समझने लगा, उसके लिए फिर भगवान कर्ता हो जाते हैं। इसके पहले की स्थिति में फिर सदा माया करते हैं, माया कार्य कराती है, माया के अनुसार ही होता है। ये संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की उपस्थिति में माया के द्वारा उत्पन्न होती है और उसी में विलीन होती है। परमात्मा उपस्थित है लेकिन माया ये कार्य करती है, उत्पत्ति, पालन और विनाश। भगवान नहीं करते, लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरी उपस्थिति से, मेरी अध्यक्षता में, मेरी अनुपस्थिति में माया भी नहीं कर सकती। और एक कार्य कौन सा है? जो स्वरूप की रचना है। अर्जुन को कहते हैं निमित्त मात्र, वो भगवान खुद करते हैं। स्वरूप की रचना भगवान खुद करते हैं, खुद प्रेरणा करके भक्त के अंदर अपने स्वरूप की रचना करते हैं। प्रेरणा करेंगे, भगवान का भजन करेगा, उधर बढ़ता जाएगा, अपने स्वरूप की रचना होती जाएगी। तो इस तरह से दो प्रकार के स्तर हैं। एक स्तर में सभी जीव माया की प्रेरणा से चल रहे हैं, पूरी सृष्टि माया की प्रेरणा से चल रही है, और एक स्थिति में परमात्मा की प्रेरणा से सब कुछ है, सब कुछ करता धरता भगवान है। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।